नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में बेस्ट कंट्री कौन सी है, अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। एक क्वेश्चन ऑब्वियसली यहां पर आएगा कि बेस्ट किस एस्पेक्ट में, मिलिट्री में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में, एजुकेशन में। मगर यूएसए में ना हर साल ये लोग एक इंडेक्स तैयार करते हैं बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड का। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को काउंट करके ये तैयार करते हैं एक प्रॉपर लिस्ट, और उस लिस्ट में बताया जाता है कि ओवरऑल बेस्ट कंट्री कौन सी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये लिस्ट बनती है ना, तो ऐसा नहीं है कि 5-6 लोग जो एक कमरे में बैठे हैं वो डिसाइड करते हैं कि एक कंट्री की रैंकिंग क्या हो। इस लिस्ट को तैयार करने में यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट दुनिया भर में एक बड़ा सर्वे करते हैं। टोटल 17,000 लोगों से दुनिया भर में पूछा जाता है कि इस कंट्री के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। ये कंट्री सेफ्टी के मामले में, एजुकेशन के मामले में, इन्फ्लुएंस के मामले में, जी हाँ, ओवरऑल इन्फ्लुएंस के मामले में कहां पे है। उसके बाद ये रैंकिंग तैयार की जाती है। तो चलिए मैं आपको रैंकिंग दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किन पैरामीटर्स पर कंट्रीज को रैंक किया गया है। नाउ यहाँ पे आपके सामने इंडेक्स है बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड का। यहाँ पे लिखा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर भी डेटा तैयार किया गया है, बट ओवरऑल दुनिया भर में 17,000 लोगों से पूछा गया कि आपके हिसाब से इन कंट्रीज की रैंकिंग क्या होनी चाहिए। और सिंस ये रैंकिंग ओपनली यूएस न्यूज प्रमोट करता है, तो आप कह लीजिए दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट फेमस रैंकिंग्स ये आपको मिलेगी। ठीक है, तो नंबर 1 पे यहाँ पे आपको दिखेगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को ओवरऑल बेस्ट कंट्री डिक्लेयर किया गया है दुनिया भर के लोगों द्वारा। नंबर 2 पे आपको मिलेगा कनाडा, फिर ऑफ कोर्स स्वीडन। स्वीडन आपको प्रीटी मच हर रैंकिंग में, चाहे एजुकेशन की रैंकिंग हो एक्सेप्ट मिलिट्री रैंकिंग्स, बाकी सब रैंकिंग में आपको टॉप 5 या फिर एटलीस्ट टॉप 10 में तो मिलेगा ही। फिर नीचे आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है यूएसए। अब यहाँ पे आप कहोगे यूएसए जापान जर्मनी से ऊपर कैसे आ गया, यूएसए में हालत लोगों की इतनी अच्छी भी नहीं है। वेल, इसका रीजन है क्योंकि इस इंडेक्स में ना एक कंट्री का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया भर में, उसको भी काउंट किया जाता है। तो उस मामले में यूएस बहुत ज्यादा आगे है, इसलिए यूएसए की रैंक है यहाँ पर 5। फिर नीचे अगर हम देखें तो आपको दिखेगा यूके रैंक 9 पर, नेदरलैंड्स रैंक 10 पे है, फ्रांस रैंक 12 पे आपको मिलेगा। और इंडिया को सर्च करने के लिए थोड़ा सा नीचे और जाना होगा, और यहाँ पे आप देख पाओगे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये आपको चाइना के ऊपर मिलेगा इस रैंकिंग में। चाइना की ओवरऑल यहाँ पर रैंक है 20th, जो बहुत इंप्रेसिव है क्योंकि सिंस चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तब भी ये रैंक अचीव कर पाना एक बड़ी बात है। फिर नीचे अगर हम और स्क्रॉल करें तो रैंक 30 पे आपको मिलेगा इंडिया। जी हाँ, इंडिया की रैंक इस बार बहुत अच्छी आई है। 30th रैंक आप अगर देखो तो बहुत अच्छी है। और इंडिया के स्कोर के पीछे ना एक बड़ा रीजन है हेरिटेज। यहाँ पे आप देख पाओगे जो पैरामीटर्स हैं जिनके हिसाब से रैंक मिलती है, उसमें और जगह हम लोग इतना आगे नहीं है। अगर हम इंडिया में एडवेंचर के हिसाब से देखें तो कंट्रीज मानती है कि एडवेंचर करने के लिए इतनी अच्छी जगह नहीं है। एजिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें, एजिलिटी में ये लोग काउंट करते हैं कि एक कंट्री कितनी जल्दी अडेप्ट कर लेती है चेंजेस के मामले में, तो उस हिसाब से भी आप अगर देखो तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं है हमारा। सबसे ज्यादा स्कोर हमको मिलता है हेरिटेज की वजह से, जो हमारी धरोहर है। दुनिया भी आज भी ना भारत की जो धरोहर है उसे बहुत रिस्पेक्ट करती है। फिर हम बात करें पावर की कि ओवरऑल उस कंट्री का इन्फ्लुएंस कितना है, मिलिट्री पावर कितनी है, दुनिया में उस कंट्री का दबदबा कितना है, तो वहां पे 12th रैंक यहां पर किया गया इंडिया को। अगेन बाकी लोगों का ओपिनियन है। और फिर यहां पे आप देखोगे कल्चरल इन्फ्लुएंस और एंटरप्रेन्योरशिप में भी हमारी रैंक बुरी नहीं है। तो इस तरीके से इंडिया का ओवरऑल स्कोर बना है 100 में से 46, और हमको मिली है रैंक 30th। आप अगर इंडिया को कंपेयर करोगे चाइना से ना, तो चाइना का स्कोर इंडिया से ज्यादा क्यों है? क्योंकि पावर के मामले में दुनिया चाइना को बहुत ज्यादा हाईली रेट करती है। कल्चरल इन्फ्लुएंस के मामले में भी चाइना बहुत ज्यादा आगे है, एजिलिटी के मामले में भी। तो ओवरऑल एजिलिटी, पावर और आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, इस मामले में चाइना हमसे काफी आगे निकल गया, इसलिए चाइना की रैंक 10 स्टेप्स आगे है। मगर इंडिया के नीचे आप देखोगे ना तो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज आपको मिलेंगे, जैसे सऊदी अरेबिया इंडिया से नीचे है, टर्की इंडिया से नीचे है, पोलैंड, इजराइल इंडिया से नीचे है, रशियन फेडरेशन ओवरऑल 37 पे है, जो बहुत बड़ी बात है। वॉर सैंक्शंस के बाद भी अगर रशिया 37 पे है, इट इज नॉट ए स्मॉल फीट एट ऑल। और इंडिया के जो आसपास के देश हैं अगर हम उनको देखें तो श्रीलंका की यहाँ पर रैंक है 54, बांग्लादेश की यहाँ पर रैंक है 69, विच इज वेरी नाइस। और पाकिस्तान को देखिए यहाँ पर रैंक किया नहीं गया क्योंकि मैक्सिमम इन्होंने यहाँ पर कंट्रीज को रैंक किया है 87। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान 87 के भी नीचे आ रहा था, तो इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान को रैंक किया ही नहीं है। और उसके अलावा नेपाल की भी यहाँ पे आपको रैंक नहीं मिलेगी। तो ये मैं कहूंगा इस लिस्ट में एक जगह भी बना पाना
ये भी कई कंट्रीज के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। नाउ अब अगर हम बात करें मेथोडोलॉजी की कि इन सब कंट्रीज को रैंक किया कैसे गया है, रीजन यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इन्होंने ये बात साफ लिखी है कि सबसे ज्यादा वेट दिया गया है एंटरप्रेन्योरशिप को, कि एक देश में से कितने ज़्यादा बढ़िया बिजनेसमैन निकलते हैं, वो दुनिया में कितना अपना एम्पायर फैला पाते हैं। अब चाइना के पर्सपेक्टिव से देखो तो इनकी कंपनीज हैं जो एक बार को अगर अमेरिका के सैंक्शंस ना लगे होते तो यूरोप और परहैप्स इवन अमेरिकन मार्केट में भी अपना ठीक ठाक दबदबा बना लेती। तो एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में आप अगर देखें तो हमें इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। फिर यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ को दी गई है सेकंड हाईएस्ट वेटेज। क्वालिटी ऑफ लाइफ में आता है कि क्या यहाँ पर जॉब मार्केट अच्छा है, नौकरी आराम से लग जाती है आपकी, क्या ये देश अफोर्डेबल है, इन्फ्लेशन बहुत हाई तो नहीं है, इकोनॉमिकली क्या स्टेबल कंट्री है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी आप देखो ना तो इंडिया का स्कोर काफी कम है, हमें ओवरऑल 100 में से सिर्फ 19 स्कोर मिला है। वेराज आप अगर चाइना को देखो तो चाइना में 100 में से इनको स्कोर मिला था 43। और अगेन ये दुनिया के लोगों का ओपिनियन है। फिर एजिलिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। सोशल पर्पस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कंट्री में ह्यूमन राइट्स की कितनी केयर होती है, एनवायरनमेंट की कितनी केयर होती है, क्या जेंडर इक्वलिटी वहां पर है, क्या वहां पर ट्रस्टवर्दीनेस है। तो उस मामले में भी आप अगर देखो ना तो सोशल पर्पस में हमें 100 में से 3 नंबर दिए गए हैं। चाइना को आप अगर देखो तो चाइना का स्कोर हमसे भी कम है, चाइना को 100 में से 2.3 मार्क्स दिए गए थे। फिर नीचे बाकी एस्पेक्ट आ जाते हैं मूवर के, कितना डायनामिक कंट्री है, कितना यूनिक कंट्री है। उस मामले में देखिए इंडिया को बहुत अच्छा स्कोर मिला था। आप देखोगे मूवर्स में 100 में से 76 मार्क्स हमको मिले हैं, जबकि चाइना का स्कोर हमसे कम है। तो अगेन आप कह लीजिए हमको जो एडवांटेज मिल रहा है, जो हमारी धरोहर है, जो हिस्ट्री है हमारी, उसकी वजह से ही यहाँ पे मिल रहा है, नहीं तो इंडिया की रैंक काफी खराब आ जाती। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस रैंक से ओवरऑल एग्री करते हैं? क्या आप जेन्युइनली मानते हैं कि स्विट्जरलैंड ओवरऑल बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है? यूएसए नंबर 5 पे आना चाहिए, चाइना नंबर 20 पर और इंडिया नंबर 30 पर। शेयर करिएगा अपने ओपिनियन, मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.